स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है इनकी क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। एंड इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है उससे हमें कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती है, प्लास्टिक का जो यूज़ होता है वो हमें कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या हमारे अंदर आइडियल्स होने चाहिए। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि एक्रिलिक जो है ये क्या होता है। आपको पता ही है कि जो एक्रिलिक होता है ये किसकी तरह होता है, ये वुल की तरह होता है। जैसे ऊन होता है, सेम इन द सेंस एक्रिलिक होता है। बट एक्रिलिक जो है ये क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है। मतलब कि ये नेचुरल नहीं होता, ये सिंथेटिक होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है दूसरे तरीके से, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसलिए सिंथेटिक होता है। जबकि जो वुल होता है इसको शिप के द्वारा ऑब्टेन किया जा रहा है, तो इसलिए जो वुल होता है यानी कि जो ऊन होता है वह नेचुरल होता है। बट फ़ायदा क्या है, आपको पता ही है कि जो वुल है यानी कि जो ऊन होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट जो एक्रिलिक होता है उसकी प्रॉपर्टीज सेम वुल की तरह ही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। इसके अलावा ड्यूरेबल भी होता है, इजी टू वॉश होता है ना, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। ये एक अच्छा सब्सटीट्यूट है वुल का, तो इसलिए एक्रिलिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। चलिए अब हम अगला पढ़ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। अब देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है ये, इससे ड्रेस भी बनाई जाती है, इससे काफ़ी आइटम्स बनाई जाती है। आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स बनाई जाती है सिंथेटिक फाइबर के द्वारा। इसके अलावा ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ये ड्राई अप हो जाते हैं क्विकली, मतलब कि आपने उसको धोया है एंड वो जल्दी ही ड्राई अप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लग जाए। जैसे आपको पता है कि जो वुल होता है, वुल यानी कि ऊन, उसको सूखने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, बट ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है, ये दे ड्राई अप क्विकली। इसके अलावा ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं, आपको पता ही है, बाज़ारों में आप जाके देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है, एंड रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, अवेलेबल भी होते हैं और ईजी होते हैं मेंटेन करने में। मेंटेन यानी कि मान लो आपने कोई कपड़ा लिया, वुलन कपड़ा लिया आपने, आप उसको अगर सिलने लग जाएंगे, मेंटेन यानी कि जैसे वो फटवट जाए तो स्टिचिंग करना उसकी, है ना, तो उसकी स्टिचिंग आपसे नहीं हो पाएगी, आपको टेलर के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आपका कोई सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो अगर आप उसको सिलेंगे, स्टिच करेंगे तो वो काफ़ी इजी होता है, तो इसलिए इसको इजी टू मेंटेन करना भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कुछ फीचर्स थे, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन इसके फीचर्स की। पहला क्या था, अवेलेबल होते हैं, रीडली अवेलेबल। दूसरा लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि कम महंगे होते हैं। तीसरा ड्यूरेबल होते हैं, ड्राई अप क्विकली, अच्छे से जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, है ना, मेंटेन करना ईजी होता है, और अवेलेबल भी होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ये इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले जो हमारा अगला टॉपिक है, अब हम उस पर आ जाते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था पेट्रोकेमिकल किसे कहते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। मतलब कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है नंबर ऑफ प्रोसेस से, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो कि पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है। आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स है जिनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पेट्रोलियम का यूज़ करके हम सिंथेटिक फाइबर को क्रिएट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को पेट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
एंड जब हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। आगे बात समझ में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में 1 मार्किंग में आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोकेमिकल। आप पेट्रोकेमिकल से क्या समझते हैं? देन यू विल राइट डाउन दिस डेफिनेशन दैट ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो कच्चा माल होता है, जो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक 3.4 पे, जिसमें हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का यूज़ क्या होता है, प्लास्टिक से कौन कौन से मटेरियल बनाए जाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर। पॉलीमर हमने पढ़ा था क्या होता है, जब छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो आपको पता ही है ये जो प्लास्टिक होता है ये क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है कि छोटी छोटी आइटम से मिला के बड़ी आइटम बनाना है ना। तो इसमें भी क्या होता है, प्लास्टिक को भी स्मॉल यूनिट्स जब एक साथ मिलाई जाती है तो बड़ी यूनिट बनती है, उसी को प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको डेफिनेशन बताई है जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि प्लास्टिक जो है ये भी एक पॉलीमर होता है, इट इज़ ऑल्सो पॉलीमर, ठीक है। और प्लास्टिक डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन यूनिट्स। अब देखिए प्लास्टिक जो है इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ए एंड बी में दिखाया गया है। एक तो होता है लीनियर, ठीक है, ए वाला जो दिया गया है ये लीनियर है। क्या है ये? लीनियर, यानी कि एक ही लाइन में चल रहा है। दूसरा है क्रॉस लिंक्ड, बी वाला देखिए क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इसमें आप देख सकते हैं क्या बन गया, प्लस के साइन बन गए, हर बॉक्स के ऊपर क्या बन गया, प्लस के साइन बन गए, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, क्योंकि सारे एक दूसरे से क्रॉसली लिंक्ड हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्लास्टिक के, आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। चलिए प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक है इसकी हर शेप में अवेलेबल है, हर साइज़ में अवेलेबल है, हर कलर में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की कुछ खासियत है। एक सबसे अच्छी बात जो होती है प्लास्टिक की होता है मोल्डेबल। प्लास्टिक इज़ अ मोल्डेबल, मोल्डेबल होता है प्लास्टिक, मोड़ा जा सकता है। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, इसको किसी भी फॉर्म में हम शेप कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम किसी भी फॉर्म में शेप कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देयर इज़ नो एनी डाउट दैट वी कैन नॉट शेप प्लास्टिक। नो, वी कैन शेप प्लास्टिक इन एनी शेप, ओके, इन एनी साइज। चलिए प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल का मतलब होता है पुरानी चीज़ का दोबारा से यूज़ करना, नया बनाकर उसको, उसमें कुछ चेंजेस करके। रीयूज़ का मतलब होता है बिना कोई चेंज किए एज इट इज़ यूज़ करना। जैसे आपने देखा होगा आप जाते हैं, है ना, तो आप जब जाते हैं कोई भी बाहर से सामान लेने तो कुछ चीज़ें आती है जो कि बॉक्स के अंदर ही आती है, जो ऑलरेडी कंटेनर के अंदर आती है। आपने उस जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा ओट्स, आपने देखे होंगे, आप बाज़ार से ओट्स लेने जाते हैं तो ओट्स जो है वो पैकेट में नहीं आते बल्कि वो बॉक्स में आते हैं, है ना, कंटेनर बॉक्स टाइप में होता है। तो जब वो ओट्स जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं तो वो डिब्बा खाली हो जाता है। देन अगर आप उसका एज इट इज़ कुछ और सामान रखने में उसका यूज़ करते हुए, है ना, तो फिर वो हो गया रीयूज़, मतलब कि हमने कोई चेंज नहीं किया बट हम उसमें ऐसे ही यूज़ कर गया उसको, तो हो गया रीयूज़, ठीक है, फिर से यूज़ करना, ठीक है। तो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं, कलर्ड यानी कि कलर किया जा सकता है इनके ऊपर, मेल्ट हो सकते हैं। मेल्ट कैसे होता है वही आपने देखा होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे जो स्टोव होता है गैस पे जिस पे खाना बनता है, वहाँ पे आप कोई पन्नी लगाइएगा फ्लेम के पास, तो आप देखेंगे कि जो पन्नी है वो कम्प्लीटली चिपक जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, है ना। बट आप हाथ का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपके हाथ पे भी चिपक सकती है, स्टिक हो सकती है ना। तो इसमें क्या होता है, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, गोल्ड इनटू शीट्स में गोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड मेड इनटू वायर्स, और इनको वायर्स में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, आपने देखे ही होंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। आपने देखा होगा पॉलीथीन, है ना, आजकल तो हर एक चीज़ पॉलीथीन में ही आती है, कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा दैट व्हाट इज़ पॉलीथीन, है ना। इवन अ स्मॉल चिल्ड्रन नो दैट, इवन अ स्मॉल चाइल्ड नो दैट व्हाट इज़ पॉलीथीन, है ना, ऑल द चिल्ड्रन नो। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लास्टिक। आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक होती है ये 2 तरह की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होती है।
थर्मो आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, है ना, उनमें अगर आप एकदम उबलता हुआ पानी डाल दें तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, उसकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है ना। तो कुछ प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म का मतलब होता है उनकी जो फॉर्मेशन है वो ख़राब हो जाती है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है किसी भी गर्म चीज़ को उसके अंदर डालने पर। जैसे कि आपने देखा हुआ बोटल्स होती है ना, कुछ बोटल्स होती है उनमें आप बहुत उबला हुआ पानी डाल के देखिएगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो बिल्कुल ही उसकी शेप ख़राब हो जाएगी एंड वो यूज़ करने लायक नहीं बचेगी। ठीक है तो ये होता है। तो ऐसी जो प्लास्टिक होती है जो हीट करने पर या फिर हीटिंग के कारण ईज़िली डिफॉर्म हो जाती है या फिर जिसको हम मोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो ढक्कन होते हैं डिब्बों के, इनको हम इजीली कई बार मोड़ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हल्के प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं इनको, थर्मोप्लास्टिक, जो हीटिंग के कारण डिफॉर्म हो जाते हैं, फॉर्मेशन उनकी ख़राब हो जाती है। एंड सेकेंड, जिनको हम इजीली बैंड कर सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन हो गया, पीवीसी एंड सम ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि टॉयज़ हो गए, कॉम यानी कि कंघी, है ना, कुछ कंटेनर्स भी होते हैं। तो ये सब है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं प्लास्टिक का, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर हीट का कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो बर्तन होंगे, ठीक है, जैसे जो कुकर होता है या फिर जो पानी गर्म करने का, दूध गर्म करने का जो बर्तन होता है, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। हैंडल किसका होता है, उसका प्लास्टिक का नहीं, या फिर उसको प्लास्टिक की एक हम बोल सकते हैं प्लास्टिक का कवर होता है उसके हैंडल के ऊपर। क्यों होता है वो कवर इसलिए होता है क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो इजीली हीट नहीं होता। ठीक है, अगर उस पर वो कवर नहीं होगा, अगर वो कंप्लीट मेटल का होगा तो आप उसको नहीं उठा पाएंगे, आपको उसको उठाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, आपके हाथ जल सकते हैं, है ना। तो आपको पता है कि मेटल जो है वो क्या होता है, हीट को कंडक्ट करता है ना, हीट का कंडक्टर होता है। तो इस वजह से दैट्स वाई। लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है, वो थर्मोप्लास्टिक का नहीं बना सकते। अगर थर्मोप्लास्टिक का हैंडल बन गया तो क्या होगा, वो खुद ही हैंडल ख़राब हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट का कंडक्टर होता है। कंडक्टर तो नहीं, बट वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, हीट कैन नॉट बियर द हीट। ठीक है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हीट को ईजिली कंडक्ट कर सकता है। उसको कितनी भी हीट दे दो बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी, इवन वो हीट के कारण गर्म भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका फ़ायदा होता है। अब इसके अलावा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको अगर हमने एक बार कोई भी शेप दे दी तो इसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। जैसे आपने देखे होंगे कि ये जो बटन बने होते हैं, जो सॉकेट होता है उसमें जो बटन्स होते हैं लाइट के या फिर फ़ैन के या किसी भी चीज़ के जो बटन होते हैं दीवारों पर लगाया जाता है सॉकेट, आपने अपने घरों के उस पर देखा भी होगा। तो उसका जो बटन होता है वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, आप छू के देखेंगे तो आपको लगेगा कितने स्ट्रॉन्ग है ये। वो प्लास्टिक के कहीं से लगते ही नहीं है, वो लगता है कुछ और ही मेटल है, बट वो होते हैं प्लास्टिक। लेकिन प्लास्टिक का टाइप कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड ये प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको अगर एक बार कोई भी शेप दे दी मोल्ड करके, दैन इट शेप कैन नॉट बी चेंज बाय एनीथिंग। ठीक है, बाय एनी एफर्ट। उसकी शेप को एक बार उसको शेप दे दिया तो उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती मीन्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर स्टूडेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ टाइप्स। पहले हम इसकी विशेषता जान लेते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये पुअर कंडक्टर यानी कि बैड कंडक्टर होता है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एक बार इसको मोल्ड करके शेप दे दी जाए तो इसको दोबारा दूसरी शेप में लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप। एग्जाम्पल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बैकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, देखिए बैकेलाइट भी एक प्लास्टिक है एंड मेलामाइन जो प्लास्टिक का टाइप है, ये जो फायरमैन होते हैं ना, फायर ब्रिगेड वाले जो आदमी होते हैं जो आग को बुझाते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने का जो काम करते हैं, उनके जो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, उस पर मेलामाइन की एक लेयर लगी होती है कि किससे बनी होती है उनकी यूनिफॉर्म,
मेलामाइन से, क्योंकि उनको फायर के अंदर जाना होता है, ठीक है। तो उनकी यूनिफॉर्म जो है वो मेलामाइन की बनी होती है, ताकि अगर वो वहाँ पर जाए फायर के अंदर तो फिर उनकी जो यूनिफॉर्म है उसमें से जो फायर है वो पास आउट होकर उनकी बॉडी को हार्म ना कर पाए, उनकी स्किन को हार्म ना कर पाए, इसलिए वो कम्प्लीटली कवर होकर जाते हैं। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक जो फायरमैन होता है उनकी यूनिफॉर्म ऐसी होती है, वो कम्प्लीटली अपने आप को कवर करके जाते हैं। देखिए ये उनकी यूनिफॉर्म है और ये इतनी मजबूत होती है, ये मेलामाइन की होती है। जो आपको दिखाई दे रहा है ना इतनी मोटी जो लेयर है, ठीक है, वो किसकी है? मेलामाइन की। ये भी एक प्लास्टिक से ही बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है मेलामाइन जो है वो हीट का पूरा कंडक्टर होता है, तो ताकि हीट उनको कवर ना कर सके। देखिए इन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं एंड कम्प्लीटली इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पता चलता है कि जो फायरमैन होते हैं वो भी मेलामाइन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी मेलामाइन की ही होती है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जांपल है एंड वो इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ताकि उनकी बॉडी जो है वो बर्न ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वो इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इससे, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, हैंडल्स, ठीक है। एंड और क्या क्या बनाया जाता है इससे, देखिए जो मेलामाइन होता है इसकी विशेषता बताइए कि रेजिस्ट करता है फायर को एंड टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। सबसे बढ़िया जो प्लास्टिक को टॉलरेट करने वाला जो टाइप है प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा फायर को हीट को टॉलरेट करने वाला जो प्लास्टिक है वो मेलामाइन ही है, ठीक है। बेस्टली टॉलरेट करता है प्लास्टिक को। जो प्लास्टिक है ये वाला मेलामाइन, ये बेस्टली टॉलरेट करता है फायर को, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ मैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसके अलावा फ्लोर जो ज़मीन की टाइल्स होती है, फ्लोर टाइल बनाने में भी इसका यूज़ होता है। किचन में यानी कि रसोई के बर्तन में आपने देखे होंगे जो माइक्रोवेव होता है ओवन, उसके जो बर्तन होते हैं वो देखने में प्लास्टिक जैसे लगते हैं, है ना, तो वो भी मेलामाइन से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वो मेलामाइन से, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से नहीं पास आउट होने देता, ये हीट में बर्न या फिर नहीं होता, ये हीट में डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो जो ओवन होता है उसके जो बर्तन होते हैं वो भी मेलामाइन से ही बने होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले उस पे, अपना अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए आज के टाइम में जो प्लास्टिक होता है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक, आरामदायक। क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट, इनका हल्का वजन होता है, लो प्राइस, इनका प्राइस भी कम होता है। मेटल की जो चीज़ें होती है वो महंगी होती है, बट प्लास्टिक की चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं इन कंपेरिजन टू मेटेलिक, ठीक है। गुड स्ट्रेंथ, इनके अंदर ये मजबूत भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि प्लास्टिक इतने हल्के हैं कि बैठते ये टूट जाए, नो, ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईजी हैंडलिंग, अच्छे से हम इनको ईजीली हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक का यूज़ इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया प्लास्टिक का। इसकी अगर हम लिस्ट बनाए तो वो एंडलेस है, हम लिस्ट ही नहीं बना सकते कि कौन कौन से मटेरियल प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली चीज़ें प्लास्टिक की बनती हैं। हमारी स्लीपर्स भी प्लास्टिक की ही होती है ना, फर्नीचर भी आ गया अब तो प्लास्टिक के, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक की। जो पुअर पीपल होते हैं वो मेटल अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सबसे बढ़िया बात जो है प्लास्टिक की वो ये है कि वो नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे कि जो लोहा होता है ना, मेटल जो है वो क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है वो जो इन्वायरमेंट में गैसेस होती है उनसे। आपको पता ही है दैट मेटल इज़ सो रिएक्टिव दैट इट कैन डू केमिकल रिएक्शन विद द गैसेज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, उनसे केमिकल रिएक्शन कर लेती है, जो क्या होती है? हमारी मेटल होती है ना। तो इससे वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है एंड ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे भी पढ़ेंगे इस बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर मेटल है, ये क्या करता है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, उससे एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस के साथ वो क्या करता है? रिएक्ट करता है और वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है ना। सिल्वर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का हो जाता है कभी कभी।
ऐसे सबसे बड़ी एग्जांपल है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। लोहा जो होता है क्या होता है, अगर उस पर पानी गिर जाए, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उस पर एक लेयर बन जाती है, वो होता है रस्ट। क्या होता है वो? रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग, ठीक है, तो उस पर जंग लग जाता है एंड जंग लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। एंड आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी लोहे की चीज़ को जंग लगने से बचाना है तो सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट एंड बेस्ट जो तरीका है, ट्रिक है, वो ये है कि आप उस पर पेंट कर दीजिए। जब हम पेंट करते हैं तो वो पेंट जो है ये जंग लगने नहीं देता। इट कैन डू मैनी चेंजेस लाइक इट प्रिवेंट रस्ट ऑन द आयरन। ये आयरन पर जो रस्ट लग जाता है उसको प्रिवेंट करता है, जंग को प्रिवेंट करता है। चलिए, बट प्लास्टिक जो ये नॉन रिएक्टिव होता है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव यानी कि ये वाटर एयर से कोई भी रिएक्ट नहीं करता, ये किसी भी गैस से रिएक्ट नहीं करता, ये जैसा है वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, दैट इज़ इट्स प्रॉफिट, ठीक है। दे आर नॉट corroded easily, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, ठीक है। इसीलिए इनका यूज़ काफ़ी चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। इवन केमिकल्स को भी प्लास्टिक के जो प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हीं में केमिकल्स को भी रखा जाता है, प्लास्टिक कंटेनर्स में, ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट होता है हल्का, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ, लंबे टाइम तक चलने वाला, ठीक है। काफ़ी एडवांटेज है प्लास्टिक के, बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप में, साइज़ में। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन मेटल। ये मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे चीप होता है, ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए, काफ़ी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। अब देखिए, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। ये आपने पढ़ा होगा कि जो प्लास्टिक है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ये पास आउट होने नहीं देता, इसलिए इसका फ़ायदा उठाया जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनके ऊपर आपने देखा होगा, कुछ वायर्स होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, मोटी लेयर होती है ग्रीन कलर की, वो हालांकि पीवीसी होती है, ठीक है, पीवीसी प्लास्टिक होती है वो। एंड घरों में भी जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो क्या होती है, उन पर प्लास्टिक की लेयर होती है। प्लास्टिक क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इसके अलावा जो हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर के, आपने देखा होगा ना, हिंदी में जिसे पेंचकस बोलते हैं, एंड जो टेस्टर होता है उनके जो हैंडल होते हैं, ठीक है, और जो प्लास होता है ना, प्लास, ये जो होते हैं टूल्स, इनके ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। जो भी टूल्स बिजली के आइटम को ठीक करने में यूज़ होते हैं उन सब पे प्लास्टिक कवरिंग होती है ताकि इंसान को करंट ना लग सके। तो प्लास्टिक के काफ़ी फ़ायदे, आप खुद ही सोचिएगा प्लास्टिक नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, तो बहुत हम जो है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, हम उनको टच कर लें तभी हमें करंट लग जाता है अगर प्लास्टिक की कवरिंग उन पर ना होती तो इसलिए जो प्लास्टिक है वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए। चलिए, अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लास्टिक जो है पुअर रिएक्टर होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर भी होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्लास्टिक जो है ये एंड जो इन्वायरमेंट है वो कैसे अफेक्ट होते हैं प्लास्टिक के कारण, इन्वायरमेंट कैसे प्लास्टिक के कारण अफेक्ट होता है। चलिए, अब हम ये पढ़ते हैं। When we go to the market, we usually get this wrapped in plastic or packed in polythene bag। जब हम बाजार में जाते हैं, हम क्या लाते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो किस में कैरी करके लाते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन में या प्लास्टिक के बैग में। अब इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ये इको फ्रेंडली नहीं होता। इससे जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन होता है, इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप पूछेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो आप देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो है वो मटेरियल होता है जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा। हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो
पदार्थ होता है जब वो क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, एनीथिंग एल्स, जब वो डिकम्पोज हो जाती है नेचुरल प्रोसेस में बैक्टीरियाज के द्वारा, ठीक है, एंड वो कन्वर्ट हो जाती है मैन्योर में, खाद में, तो उसको, उस प्रोसेस को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। एंड वो ऑब्जेक्ट जो कई सालों तक भी डिकम्पोज नहीं हो पाता डिकम्पोज, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इस वजह से पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये देखिए, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ के। अब इसमें कुछ फ़ायदे और लिखे हुए हैं प्लास्टिक के, एक बार इन पे भी हम देख लेते हैं। प्लास्टिक का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी होने लगा है, जैसे कि जो टैबलेट होते हैं उनकी पैकेजिंग के लिए, थ्रेड के लिए, जो स्टिच किया जाता है वहाँ वुंड्स को, उसका जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। सिरिंज में, है ना, ग्लव्स भी डॉक्टर के प्लास्टिक के होते हैं। तो इसमें बताया गया काफ़ी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होता है, जैसे कि माइक्रोवेव में, जो मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोवेव में जो बर्तन रखे जाते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, इन जिनमें से हीट पास आउट नहीं हो पाती, है ना। टेफ्लॉन जो है ये प्लास्टिक का एक टाइप है। आपने देखे होंगे ना, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं किचन में जिनके ऊपर ऑयल एंड वाटर जो है स्टिक नहीं होता। नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है वो टेफ्लॉन की ही होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की। वो जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो टेफ्लॉन ही है, और ये प्लास्टिक का टाइप है, ठीक है। ये देखिए, अब बताया गया है कौन सा किस चीज़ को कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके या फिर लेफ्ट ओवर जो फूड स्टफ़ होता है, उसको 1 से 2 वीक लगते हैं। जो कागज़ होता है उसको 10 से 30 दिन, ठीक है। कॉटन को 2 से 5 महीने, 2 मंथ टू 5 मंथ, ठीक है। वुड यानी कि लकड़ी को 10 से 15 साल। वुडन क्लॉथ 1 साल लगता है वुलन क्लॉथ को। टीन एलुमिनियम यानी कि जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये जो मेटल होते हैं, इनको 100 से 500 साल लग जाते हैं। और प्लास्टिक के बैग को कई साल लग जाता है। प्लास्टिक के बैग कितने टाइम में डिकम्पोज होते हैं इसका हमें कोई भी अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मैंने आपको बताया। एंड जब हम बर्न करते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बर्न तो हो जाता है। बट जब हम प्लास्टिक के मटेरियल को बर्न करते हैं तो वो बर्न तो हो जाता है, जल तो जाता है, बट इसका वो क्या होता है नुकसान, इसका नुकसान ये होता है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम निकलती हैं। पॉइजनस फ्यूम का मतलब होता है जहरीली गैसें, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनती है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा हमको प्लास्टिक की या पॉलीथीन जो है उसकी जगह, प्लास्टिक के बैग की जगह हमें यूज़ करना चाहिए कॉटन या जूट के बैग, क्योंकि इनसे पोल्यूशन नहीं होता। हमें जो है, जो हमने प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट ख़रीदे हैं उनका हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसका रीयूज़ एंड रीसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकें। हम उनको इन्वायरमेंट में फेंक कर पोल्यूशन ना करें, क्योंकि वो कई सालों तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं जिससे इन्वायरमेंट गंदा होता है। एंड अगर उनको बर्न करें तो जहरीली गैसें निकलती हैं, तो इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम जब कूड़े वाली गाड़ी आती है, आपने देखा होगा, तो क्या करती है, वो बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करो, अलग अलग डालो। या फिर अगर वो इकट्ठा डलवाती भी हैं तो क्या करती है, कूड़ा एक जगह ले जाती है, वहाँ पे वो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को छांटती है, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको ज़मीन के अंदर लैंड फिलिंग साइट होती है ना, हर स्टेट में एक लैंड फिलिंग साइट होती है, बहुत बड़ी खाई की तरह होती है वो। वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा होता है उसको डाल दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा होता है, ठीक है, उसको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज़ में। फिर वहाँ पे उनका अच्छे से धोकर अच्छे से उनको साफ़ करके उनका रिसाइकल किया जाता है, एंड देन उनको दोबारा मार्केट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये इजीली मोल्डेबल होते हैं, ठीक है। इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। इनको जब बर्न किया जाता है तो ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं, इनकी जो आकृति है वो डिफॉर्म हो जाती है कम्प्लीटली, इनकी जो वो है बनावट है वो चेंज हो जाती है ना।
तो इसलिए इनको किसी भी शेप में लाया जा सकता है। बट जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होते हैं उनको किसी और शेप में लाना काफ़ी मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल के टाइप ही होता है, इम्पॉसिबल के समान ही होता है, क्योंकि वो अगर एक बार मोल्ड कर दिए गए, एक बार उनको शेप दे दी गई तो उनकी शेप वो ही फिक्स हो जाती है, ठीक है, जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होते हैं। अच्छा, अब देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स हमको याद रखने चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करना। आप ट्राई कीजिए कि आप प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा उपयोग करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी सामान बाहर से लेकर आए, वो डिब्बे में बंद था, वो सामान ख़त्म होने के बाद वो डिब्बा बच गया, तो आप उसका किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंकने की बजाय, ठीक है। रिसाइकल का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, जैसे फ्रूटी वगैरह की बोतल होती है ना, तो वो पीने के बाद वो बोतल खाली रह जाती है ना, तो हम उसमें कोई भी गमला उगा सकते हैं छोटा सा, या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं उससे, ठीक है। रिकवर का मतलब होता है पुनः आपूर्ति, ठीक है, मतलब कि जो भी हमने प्लास्टिक की चीज़ खरीदी है, ठीक है, एनीथिंग जो भी खरीदिया उसका रूप चेंज कर देना, ठीक है, पुनः उसको प्राप्त करना। रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना, हिंदी में इसका मतलब बता रही हूँ। रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना, मतलब कि रिकवर का मतलब होता है आपने जो भी प्लास्टिक की चीज़ यूज़ की, या तो आप उसको कबाड़ी वाले को दे दो तो वो उसको फैक्ट्रीज में ले जाके उसका दोबारा उसका जो कंप्लीट जो उसका रूप है वो चेंज हो जाएगा, है ना, या फिर आप खुद भी उसका कुछ ना कुछ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ यानी कि मना करना, प्लास्टिक के यूज़ को मना करो कि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि हमें प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उनको हमें आसपास नहीं डालना चाहिए, या फिर जो रैपर्स होते हैं जिनमें खाना आता है, ठीक है, पैकेट बंद जो खाना होता है उनके रैपर्स को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर जानवर जो एनिमल्स है जैसे काऊ वगैरह वो अगर उनको गलती से भी खा रहे तो इसके बहुत नेगेटिव एंड बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स अगर ये खा ले तो उनके स्टमक में ये फंस सकता है ना, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा पॉलीथीन अगर वो खा ले गलती से भी तो उनके गले में भी ये फंस सकता है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली ख़राब हो सकता है। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। पॉलीथीन जब हम फेंकते हैं तो वो ड्रेन में फंस जाती है, यानी कि नाली में फंस जाती है कभी कभी, जिससे नालियाँ उग जाती हैं। एंड बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो नाले होते हैं वो कम्प्लीटली भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? क्योंकि उनमें कूड़ा डाला जाता है, जिसके कारण वो रुक जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। एंड फाइबर वाइज मतलब कि इसमें क्या है, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडी, पानी में नहीं डालने चाहिए, नदियों में नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक को, क्योंकि इससे जो वाटर बॉडीज़ यानी कि वाटर एनिमल होते हैं उन पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग, कॉटन बैग या जूट बैग लेके जाए जब भी शॉपिंग के लिए जाए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एंड जो प्लास्टिक के मटेरियल उनको यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर हम टिफ़िन लेके जा गए हैं खाने के लिए स्कूल में, आप कहीं पे भी, तो हमको प्लास्टिक के टिफ़िन की बजाय स्टील का टिफ़िन लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।